दुबई की सिंगापुर, बहुत सारे लोगों के माइंड में ये क्वेश्चन रहता है कि हम लोग अपना फर्स्ट ट्रैवल कहाँ प्लान करें, सिंगापुर में जाएं कि दुबई में जाएं, कौन सा उनके बजट अकॉर्डिंग और हर चीज को एक माइंड में रखते हुए कौन सी कंट्री उनके लिए बेस्ट है। आप बहुत सारे यूट्यूब वीडियो देखते हो, उसमें आपको यूट्यूबर्स ये बताते हैं कि सिंगापुर के प्रॉज एंड कॉन्स बता दिए, दुबई के प्रॉज एंड कॉन्स बता दिए, और एट द एंड वो आप पे छोड़ते हैं कि आप डिसाइड करो आपने कहाँ विजिट करना है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, मैं एक ट्रैवल कंसल्टेंट हूँ, और जब मेरे पास क्लाइंट आता है एंड दे हैव क्वेरीज, उनका जो डाउट रहता है दो कंट्रीज के बीच के सिंगापुर और दुबई में से हम लोग कहाँ विजिट करें। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आपकी फर्स्ट ट्रैवल कंट्री कौन से रहने वाली है। दुबई और सिंगापुर में से आप कौन सी कंट्री को चूज करेंगे और क्यों करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं, इस वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखते रहो। सबसे पहला जो हमारे पास इसका पॉजिटिव पॉइंट आता है कि जो बजट फ्रेंडली है, दुबई इज़ वेरी बजट फ्रेंडली। अगर हम दुबई की करेंसी की बात करें तो इट्स अराउंड 23 to 24 रुपीज़ दिरहम, जो अपने इंडियन करेंसी के अकॉर्डिंग है। और अगर हम सिंगापुर डॉलर्स को कंपेयर करें जो कि 63 और 64 के पास स्टैंड करता है, तो थ्रू आउट द डे जब आप अपना दिन खत्म करते हो, यू एंड अप स्पेंडिंग सिंगापुर डॉलर्स, जो कि बहुत ज़्यादा हाई हो जाते हैं एज़ कम्पेयर टू दिरहम्स, जिसकी करेंसी जो है बिल्कुल नॉमिनल रहती है। तो इसलिए द फर्स्ट रीज़न कि वाई यू शुड विजिट दुबई इट इज़ वेरी बजट फ्रेंडली कंट्री। बात करें हमें सेकंड लेवरेज कहाँ मिलता है, वो रहता है अकोमोडेशन में। जो दुबई में हमें 4 और 5 स्टार होटल मिलते हैं वो कॉस्ट करते हैं बिटवीन 5 to 6,000, वेयरएज जो सिंगापुर में हमें 4 स्टार होटल मिलते हैं वो कॉस्ट करते हैं 10 to 12,000, इक्वली उसका डबल हो जाता है। तो इन टर्म्स ऑफ अकोमोडेशन आई वुड रिकमेंड कि दुबई जो है मच चीप रहता है एज़ कम्पेयर टू सिंगापुर। तो दिस इज सेकेंड कंसिडरेशन जो हमें अकोमोडेशन की है, उसको अपने माइंड में रखते हुए वी शुड ऑलवेज रिकमेंड टू चूज दुबई। सो नाउ कम्स टू द पॉइंट अट्रैक्शन। बात करते हैं हम अट्रैक्शंस की। दुबई में इतनी सारी अट्रैक्शंस ऐड ऑन हो चुकी है ना, बहुत अनलिमिटेड, और जो अट्रैक्शन के प्राइसेस रहते हैं वो बहुत ही नॉमिनल रहते हैं एज़ कम्पेयर टू सिंगापुर। नो डाउट सिंगापुर में भी आपको बहुत सारी अट्रैक्शंस मिल जाएंगी, बट अगर दोनों के प्राइसेस हम कंपेयर करें तो सिंगापुर के प्राइसेस को मच हायर एज़ कम्पेयर टू दुबई। और दुबई में इतना सारा, इतने अम्यूजमेंट खुल चुके हैं ना, इतनी अट्रैक्शन, इतनी एडवेंचर्स हैं जो आपको सिंगापुर में नहीं मिलेंगी। सो अगर आप एडवेंचर लवर हो तो दुबई इज़ द मस्ट रिकमेंडेड कंट्री एज़ कम्पेयर टू सिंगापुर, और बहुत ही बजट फ्रेंडली यहाँ की अट्रैक्शंस रहती हैं। सो नेक्स्ट पॉइंट जो हम कंसीडर करते हैं वो रहता है फूड का। जो दुबई है वहाँ पे आपको फूड के इतने सारे ऑप्शंस मिलने वाले हैं ना, अनलिमिटेड ऑप्शंस मिलेंगे। नो डाउट सिंगापुर में भी आपको बहुत मिलेंगे, बट इट्स लाइक कि सिंगापुर की जो नेबरिंग कंट्रीज़ हैं जैसे मलेशिया, इंडोनेशिया, वियतनाम, जो वहाँ के लोकल हॉकर्स हैं वो वहाँ पे बहुत ज़्यादा रहते हैं, और जो वहाँ का फूड रहता है दैट इज़ अकॉर्डिंग टू दैट क्यूजीन। और वेरेज जो दुबई की नेबरिंग कंट्रीज़ पड़ती हैं जैसे इंडिया, जैसे आपको पता है बहुत सारे इंडियंस बाहर दुबई में सेटल्ड हैं, पाकिस्तानी और जो बहुत अरब कंट्रीज़ के लोग हैं, इनका क्यूजीन नॉर्मली हम इंडियन से काफ़ी मिलता जुलता है। तो अगर हम फूड को रिकमेंड करें कि फूड के बेसिस पे हम कैटेगराइज करें, दुबई में आपको हर जगह इंडियन फूड बहुत इजीली अवेलेबल मिलता है, जबकि सिंगापुर में ऐसा नहीं है। वहाँ पे आपको मोस्टली जो है इंडोनेशियन, मलेशियन वैसा क्यूजिन मिलता है। सो फूड इज़ द मस्ट प्रायोरिटी कि वाई एन इंडियन शुड विजिट दुबई, अगर हम फूड को कैटेगराइज करें। द नेक्स्ट कम टू शॉपिंग। तो शॉपिंग की जब हम बात करते हैं तो दुबई इज़ द वर्ल्ड नोन बेस्ट कंट्री जो शॉपिंग के लिए मानी जाती है, जहाँ पे आपको हर तरह की लग्जरी शॉपिंग, जो आपको लोकल शॉपिंग, हर चीज़ आपको वहाँ मिलती है। वेरी वाइड रेंज आपको, और हर रेंज, हर वैरायटी मिलती है। वेयर जब हम सिंगापुर को कंपेयर करें, नो डाउट आपको सिंगापुर में भी बहुत अच्छे आउटलेट मिलते हैं, लोकल मार्केट मिलती है, बट अगर दोनों का कंपैरिजन हो तो दुबई स्टैंड मच हायर एज़ कम्पेयर टू सिंगापुर इन रिस्पेक्ट ऑफ शॉपिंग। तो अगर आप शॉपिंग लवर हो तो दुबई इज़ अ मस्ट विजिट फॉर यू। ओके, द नेक्स्ट पॉइंट जिसके बेसिस पे मैं कैटेगराइज करती हूँ कि आप दुबई क्यों विजिट करो, वो है वहाँ की पीपल, वहाँ की आवाम। ठीक है, जो दुबई के लोग हैं, जो अरेबिक पीपल हैं, दे आर वेरी हेल्पफुल, वेरी फ्रेंडली, वेरी जनरस पीपल। वेयर जो सिंगापुरियंस हैं वो बहुत ही रिजिड होते हैं। मतलब आपको दुबई में इजीली इफ़ यू आर लुकिंग फॉर एन हेल्प, एनीवन कैन कम टू हेल्प यू आउट, बट सिंगापुर में ऐसा नहीं होता। उनको कोई मतलब नहीं है कि आपके साथ क्या हो रहा है। नो वन विल वर्क फॉर यू। ओके, जो दुबई में रहता है ये बहुत आपको बेनिफिट रहता है कि बहुत ही हेल्पफुल और फ्रेंडली कंट्री है। द वेरी लास्ट थिंग जो जिसके बेसिस पे मैं आपको बोलूँगी कि आप दुबई क्यों विजिट करो, वो है वहाँ का कल्चर। जो दुबई में आपको इतने कल्चर चीज़ें जानने को मिलती हैं, अपनी हिस्ट्री, लाइक वहाँ के लोगों के बारे में, उसका ओरिजिन क्या था, बहुत सारी कल्चरल चीज़ें, हिस्टोरिकल चीज़ें वहाँ पे आपको जानने को मिलती है। और वेयर जो सिंगापुर है वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं रहता। नो डाउट सिंगापुर की भी एक अपनी हिस्ट्री होगी,
बट जो दुबई की हिस्ट्री है, जो दुबई का कल्चर है, वो बहुत ही टचिंग है और वो आई गेस कि हर एक को वहाँ पे एक्सपीरियंस करने चाहिए, स्पेशली व्हेन यू विजिट डेजर्ट सफारी। वो जो डेजर्ट कैंपिंग, वो जो अरेबिक कल्चर हम इंजॉय करते हैं ना, उसकी अलग ही वाइब आती है। तो फ्रेंड्स, आपको मैंने सारा बता दिया कि किस बेसिस पे आप दुबई को चूज़ करते हो एज़ कम्पेयर टू सिंगापुर। अगर हम दोनों की फाइनेंशियल इकोनॉमिकल बातें करें तो दुबई का वीज़ा कॉस्ट करता है हमें 7 to 8,000, वेयर सिंगापुर का कॉस्ट करता है हमें 4 to 4500 के बीच रहता है। टिकट्स और इकोनॉमिकल हैं दोनों की। दुबई की टिकट भी आपको 20 और 25,000 के बीच रिटर्न टिकट मिलेगी और सिंगापुर की भी ऑलमोस्ट सेम मिलेगी। तो अगर आप ट्रैवल का बजट लगाते हो वो सेम रहता है, सिर्फ जो वहाँ पे आपको अट्रैक्शंस हैं, वहाँ की जो आपको अकोमोडेशन है या फर्दर जो ईटिंग है, उसमें भी आपको बहुत सारी लेवरेज मिलती है दुबई में एज़ कम्पेयर टू सिंगापुर। तो फ्रेंड्स, जब भी आप ट्रैवल कर रहे हो अपनी फर्स्ट कंट्री ऑलवेज चूज दुबई, क्योंकि आपको दुबई जाके बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस होगा। सेकेंड कंट्री यू कैन ऑप्ट फॉर सिंगापुर। सिंगापुर के साथ आप फिर मलेशिया भी क्लब कर सकते हो। तो आप मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपको बताने वाली हूँ बैंकॉक और कुआलालंपुर में से कौन सी बेस्ट रहेगी। तो उसके लिए स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट पार्ट 2। थैंक यू।